और लेकर आते हैं स्विगी ज़रा आपके सामने। और इसलिए क्योंकि एक्सिस कैपिटल की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उसके बाद इसकी रफ्तार देखिए 6.5% ऊपर इस वक्त स्विगी नज़र आता हुआ। जी हाँ, जो लक्ष्य एक्सिस कैपिटल ने दिया है स्विगी पर वो है 640 रुपये प्रति शेयर का, यानी यहाँ से भी ऊपर के लक्ष्य। क्विक कॉमर्स का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है और फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में अब जिस तरह का एग्रेशन आ रहा है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें अब कहीं ना कहीं इसका फायदा इन स्टॉक्स को नजर आने वाले है। कंपटीशन बढ़ेगा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, जिस तरह से इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि नए स्टोर से आय बढ़ेगी, कॉस्ट कंट्रोल में सुधार होगा, इनोवेशन में मजबूती से नतीजों को भी सहारा मिलेगा। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ज़रा स्विगी पर राय दीजिए अमोल, माफ़ कीजिएगा कुणाल, क्या लग रहा है आपको? ब्रोकरेज रिपोर्ट तो पॉजिटिव है और आज तो तेज़ी देखते ही बन रही है। काफी अच्छे रिटर्न स्विगी ने दिए हैं लिस्टिंग के बाद। एंड यहाँ से अच्छे खासे लेवल और भी देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल के बेस पे रिसेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। 569 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एसएल जो आ रहा है नीचे 500 के लेवल पे है। नो डाउट एसएल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि रिसेंटली वॉलेटिलिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन टारगेट की बात कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में टारगेट भी बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 633 का पहला टारगेट है। अगर यही रिदम काउंटर में मैनेज होता है, मेंटेन होता है, तो और जैसे ही 633 ब्रेक होगा मध्य रैली में ये काउंटर 728 730 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी स्विगी में। 500 का दिख रहा है, ऊपर की तरफ 633 तक जा सकता है और ऊपर जाएगा तो सीधे फिर 628 728 730 के आसपास भी स्टॉक जा सकता है। इसी आरई को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखते हुए ज़रा इन पर रिव्यू दीजिए, और इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पसंद आ रहा है इंश्योरेंस स्पेस से तो उस पर भी राय दीजिए। इंश्योरेंस स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मुझे लग रहा है कि मंदी कभी नहीं आएगी। एंड आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली आप पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में मंदी आपको देखने को मिले, मुनाफा कम होते हुए आपको देखने को मिले, लेकिन ये इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जहां पे आपको कभी भी ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी आगे। क्योंकि आप देखो तो टाइम टू टाइम इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके है कि आप बाकी इंश्योरेंस को लेके, प्रीमियम आपके बढ़ने ही वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मुनाफे कम होने की जो बात है ना, वो प्रीमियम बढ़ा के भरपाई हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बैट यहाँ पे लिया जा सकता है, पर्टिकुलरली जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है। आपने जहां तक न्यू इंडिया की बात की, जीआईसी की बात की, तो हम जीआईसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो 444 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया है एंड आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 417 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है जीआईसी में। रीजन लेवल पे 444 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 417 के एसएल के साथ। 465 का पहला टारगेट है और वो जैसे ब्रेक होगा 500 के भी लेवल हमें जीआईसी आरई में देखने को मिल सकते हैं। सामने साइड न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है वहां पे भी एक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल आप देखो तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तकरीबन तकरीबन 211 के अराउंड खरीदारी करके चलिए 198 के एसएल के साथ। ऊपरी लेवल की बात करें तो पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 221 का। 221 जैसे ही ब्रेक होगा 237 का भी यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक में यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करके चलने की सलाह है। इतना ही नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी आप इसको खरीदारी करके चल सकते हैं।